अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं किकी टाउन से शाहजेब यूसुफ आपके लिए आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ रिगार्डिंग ग्रूमिंग। तो अब हमने इससे पहले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि हमें कैट लेने से पहले क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें नज़र में रखनी चाहिए कैट लेने से पहले। अब हमने कैट ले लिया, अब हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँ। तो हाँ, सबसे पहले हमें जब हमने कैट एक खरीद ली, एक अच्छे रेट में खरीदी, एक अच्छी जगह से खरीदी, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे खरीदना है, क्या खरीदना है। अब कैट खरीदने के पहले सबसे पहले हमें देखना होता है ये खाते क्या है, ये कौन से फूड खाते हैं और ये कौन सा ग्रेवी खाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें इनके साथ चाहिए होती है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। अभी हमें पेट की ग्रूमिंग के बारे में ये बातें करने वाला हूँ आज। तो सबसे पहले हम इनका नेल ट्रिम्स करते हैं। तो नेल ट्रिम्स करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, तो इस तरीके से हम इनका नेल ट्रिमिंग करते हैं। इनका नेल ट्रिमर होता है, इनका एक अलग से स्पेशल टूल आता है। ये हमें इंसान के नेल ट्रिमर से अगर करेंगे तो इनको जख्म भी लग सकती है, तो इनके लिए एक स्पेशल नेल कटर आता है, तो उससे हमें नेल कट करना होता है। कैसे करना होता है आप देख लीजिए। ये जो इनका ऐसे, अगर हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और पीछे से प्रेस करेंगे तो इनका नेल बाहर आ जाता है। ठीक है, इनका नेल ऐसे इस तरीके से बाहर आ जाता है प्रेस करने से। तो नेल का जो ये वाइट वाला टिप हिस्सा है, सिर्फ टिप, ये वाला वाइट, सिर्फ ये हमें कट करना होता है बस। इससे ज़्यादा हमें डीप नहीं जाना होता है। इसके बाद इनकी यहाँ पे नर्व एंडिंग्स होती हैं, तो इसको हम कोशिश करेंगे बाहरी का हिस्सा जो है वाइट कलर का है, जो इसका सिर्फ पॉइंट है, वो हम इसका कट कर लें। ठीक है, तो ऐसे हम इसको आसानी से इसका नेल ट्रिम कर सकते हैं। तो ये इनका हो गया नेल की बात, और अंदर से भी एक नेल होता है, वो भी यहाँ पे कट कर लेंगे। प्रेफर करता हूँ सिर्फ हाथों का नेल ट्रिम करें, ताकि अगर किसी को पंजे मारे, ये मारे, तो उससे अब हम अपनी फैमिली को भी, बच्चों को भी इससे बचा सकते हैं, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखता हूँ। तो ये हो गया नेल ट्रिम। तो हमने इनका नेल ट्रिम कर लिया है दोनों हाथों का। तो मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ पैर की नेल्स ट्रिम करना, क्योंकि पैरों से पंजे तो नहीं मारते हैं। हाँ, पैरों से इनका अपना सेल्फ डिफेंस के काम आता है। लाइक अगर हम इसके पेट के साथ छेड़ रहे हैं, आप प्रेफर करें कि इनके पेट के साथ हाथ नहीं लगाना, इनको ये पसंद नहीं आता है पेट पे खुजलाना है, पेट को हाथ लगाना। तो बेटर होता है आप इनको ऊपर से सहलाएं, ऊपर से खेलें। ठीक है, बिलो वाले सरफेस को इनको ज़्यादा टच नहीं करें, तब ये पैर से अटैक कर सकते हैं। अदरवाइज इनको ये हाथ ही यूज़ करते हैं। तो इनका मैं पैर का नेल ट्रिम नहीं करता हूँ, क्योंकि इनको एक क्लाइंबिंग के काम आता है, किसी चीज़ों पे चढ़ते हैं या अपने आप मूवमेंट करते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए इनके पैर के नेल्स काम आते हैं। तो प्रिफरेबल है कि पैर के नेल्स ट्रिम ना करें, इनके सिर्फ हाथ के नेल्स ट्रिम करें। हाँ, अब नेल ट्रिम हो गया हमारा। सेकंड चीज़, हमें इनका पॉज क्लीनिंग करना है। कैसे करना है, आपके पास एक पेट ट्रिमर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास पेट ट्रिमर नहीं, आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं ये सारी ग्रूमिंग कराने के लिए, और इनका बहुत ही मिनिमल चार्ज होता है। तो बेटर प्रेफर करें आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं और आपका एक्सपीरियंस है, तब ये खुद करें। तो इनका पेट ट्रिमर है, तो इससे इनका ऐसे आप देख सकते हैं क्लोज तरीके से, जो इनका एक्स्ट्रा यहाँ पे फर होता है पैर के नीचे, अंडर फर, तो ये इनका ट्रिम करें। इससे क्या होता है, ये जब सैंड में उतरते हैं, इनकी गंदगी लग जाती है पैरों में, तो अगर ये प्रॉपर तरीके से इनका पूरा पॉज क्लीन होगा, नीचे से इनका फर उठा होगा पॉज के, तो ये गंदगी इनसे चिपकेगी नहीं, और फंगल जैसे भी इन्फेक्शन से इनका ये बचे रहेंगे, और आपके रूम भी गंदा ना होगा, क्योंकि सैंड वगैरह लगती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। तो कोशिश करें इनका ये पॉज क्लीन रखें। हाँ, अब इनका पॉज पूरा प्रॉपर क्लीन हो चुका है, नेल ट्रिम हो चुके हैं, ट्रिमर हो चुका है इसका। इसके बाद अब जो वेट वाइप है, वेट वाइप से भी इनके पॉज को, जो इनका पेट का जो स्पेशल आता है वेट वाइप, उसी से प्रेफर करें, अंदर तक पूरा क्लीन करें, ताकि इसमें कोई जो गंदगी लगी होगी अंदर तक वो पूरा साफ़ हो जाए। ये पॉज इनका शाइनी हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, ताकि इनके ये, क्योंकि चाटते रहते हैं, इससे इन्फेक्शन ना फैले। तो इनका पॉज क्लीन होने के बाद हमें पॉज क्लीनिंग के बाद हम इसकी एयर क्लीनिंग की तरफ आते हैं, एयर ग्रूमिंग की तरफ आते हैं। तो उसमें हमें क्या करना होगा, ये इपियोटिक ब्रांड का सैलिसिलिक एसिड है, और ये आपको या तो जो भी डॉक्टर देगा एयर क्लीनर, बहुत सारे आते हैं एयर क्लीनर, तो वो क्या करेंगे, हम 1-2 ड्रॉप इनके डायरेक्टली कान में डालेंगे। डालने के बाद हल्का हल्का जो वेट वाइप होता है उससे साफ़ करेंगे, या फिर जो एयरबड्स आते हैं हल्के से, क्योंकि इनका जो एयर का स्किन होता है बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही नाजुक होता है। तो कोशिश करें एकदम धीरे धीरे, हल्के हल्के से, जितना आपसे हो सके इनका एयर साफ़ करें। ऐसे गंदगी इनकी सारी बाहर आ जाएगी, इनका एयर क्लीन हो जाएगा। तो ये रेगुलरली करें, हफ्ते में एटलीस्ट 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार तो इनको लाजमी ये करना ही है, एयर क्लीनिंग इनकी करनी है। तो इससे क्या होगा, इसमें एयर माइट्स नहीं पैदा होंगे, और कोई भी जो ये होते हैं, ये सारी चीज़ें इनके नहीं रहेंगे, कान इनका साफ़ हो जाएगा।
तो हम इसका पहले कान साफ़ करते हैं। इनका एयर क्लीनिंग के बाद, इनका पाउच क्लीनिंग के बाद, इनका हम बैक साइड से जो एक्स्ट्रा फर होता है मामूली ट्रिमर से ऐसे हल्के हल्के से पकड़ के इनको ये साफ़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जब इनकी टॉयलेट वगैरह में जाते हैं, बैठते हैं, तो वहाँ पे टॉयलेट लगने का खतरा होता है और इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा होता है। अगर इनका बैक साइड हम इसे अच्छे से ट्रिमर से साफ़ कर दें और अगर गंदगी लगी भी होगी वो वेट वाइप से हम इसको क्लीन कर दें, तो इससे फर्दर इन्फेक्शन फैलने का खतरा रुक जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसका बैक साइड ट्रिमर कर लिया, क्लीन कर लिया, एयर क्लीनिंग कर लिया, हमने इसका पॉज क्लीनिंग कर लिया। इसके बाद हमें इसकी इंटरनल हेल्थ की बात आती है। तो इंटरनल हेल्थ में हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है किटन खरीदने के वक्त ही फ़ौरन। एक तो हमें इसका वैक्सीनेशन करना होता है और हमें इसका डिवर्मिंग करना होता है। डिवर्मिंग कैसे किस तरह से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो डिवर्मिंग करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कैट को कोई लूज़ मोशन तो नहीं है, कोई और इंटेस्टाइन इशू तो नहीं आ रही है। जब कैट आपकी पूरी फिट होगी, हर एक तरीके से ठीक होगी, तब हम डिवर्मिंग करते हैं। डिवर्मिंग का मतलब ये होता है अगर बहुत सारे पैरासाइट्स इनके इंटेस्टाइन में डेवलप हो जाते हैं, कीड़े डेवलप हो जाते हैं, तो ये हमें बहुत ही कंपलसरी होता है कि इनको हम डिवर्मिंग रेगुलरली करते रहें। हर 3 महीने में एक बार एटलीस्ट हम इनको एक बार डिवर्मिंग करें। इसका भी मिनिमल चार्जेस होता है। प्रोफेशनल लोगों से आप डिवर्मिंग कराएं, डॉक्टर से आप डिवर्मिंग कराएं, ताकि आपकी कैट को फर्दर कोई खतरा ना हो। तो सबसे पहले डिवर्मिंग करने के लिए आप इनका डॉक्टर इनका वेट चेक करता है। वेट के अकॉर्डिंग इनकी डिवर्मिंग होती है। इसमें आपको बहुत सारे ब्रांड्स के डिवर्मर आते हैं। मैं पर्सनली कैनवर्म का यूज़ करता हूँ, छोटा सा बॉटल आता है, तो आप कैनवर्म यूज़ करें या बाकी जो भी डिवर्मर आते हैं आप वो यूज़ करें, बट आप इनको डिवर्मिंग करते रहें रेगुलरली, हर 3 महीने में एक बार, और इनका वेट रेगुलरली चेक करते रहें ताकि आपको पता चले आपकी ओवरऑल कैट की हेल्थ क्या है। अगर अचानक से आपका कैट का वेट रिड्यूस हो जाता है, आप मेडिकल प्रोफेशनल्स को आप कंसल्ट करें, उनसे चेक कराएं। तो डिवर्मिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की। तो वैक्सीनेशन बहुत सारे मार्केट में भी अवेलेबल है। ट्राइकैट है, PCH है, या फिर एंटी रेबीज़ के बहुत सारे वैक्सीन आते हैं। रक्षब आता है और आपका बायो आर आता है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप इनको टाइम टू टाइम रेगुलरली वैक्सीनेशन कराएं। एटलीस्ट इनको 4 वैक्सीन होते हैं। पहले इनका ट्राइकैट होता है या PCH होता है, फिर वो रिपीट होता है 21 दिन से लेके 1 महीने के अंदर अंदर इनको रिपीट करना पड़ता है। आप दूसरा वैक्सीन का डोज कराएं। उसके बाद आप इनको रेबीज़ का डोज कराएं, वो भी 21 से लेके 1 महीने के अंदर अंदर आप इनको रेबीज़ का डोज कराएं। फिर रिपीट में रेबीज़ का बूस्टर कराएं। बायो आर हुआ, रक्षक हुआ, आप ये सारे वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। इंटास के बहुत सारे वैक्सीन आते हैं और इनका आप कार्ड बनाएं। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट होती है जिसमें सारे वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, आप किसी भी पेट शॉप या मेडिकल स्टोर में आप जाते हो, आप उनसे इनका वैक्सीनेशन कार्ड मांगे, जो भी आप वैक्सीन करें आप वो उसमें रिकॉर्डेड करें। तो मैंने आपको पॉज क्लीनिंग, एयर क्लीनिंग और इनका बैक ट्रिमिंग और इनका मैंने वैक्सीनेशन के बारे में आपको डिटेल्स बताई, डिवर्मिंग के बारे में डिटेल्स बताई। ठीक है, तो ये सारे हो गए, छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके बाद हमें कैट हमने ख़रीदा, अब कैट में से गंदी स्मेल आ रही है, स्टिंकी हो रहा है, कुछ गंदा लगा हुआ है, तो कैट के लिए इंपॉर्टेंट होता है एटलीस्ट महीने में आप एक बार इनको नहलाएं। ग्रूमिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नहलाना इनका। तो नहलाने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि ल्यूक वार्म वाटर है। ठीक है, जैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं नहलाने के लिए कैट्स में, मैं उनको मिनिमल चार्ज में उनको नहलाता भी हूँ। यहाँ पे इनकी सारी ग्रूमिंग्स करता हूँ, जो भी मैंने आपको अभी तक बताई है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, एक पैकेज में आती है। उसका एक चार्जेस आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे गीज़र वगैरह लगा हुआ है। ल्यूक वार्म, इनके बहुत सारे शैम्पूज़ आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनका मेडिकल बात है। ठीक है, इनके बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के शैम्पू आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे अलग अलग किस्म की, और इनको पानी होना चाहिए, वो ल्यूक वार्म होना चाहिए ताकि आपको कैट को ठंडा ना लग जाए। और इनका अलग से पेट टॉवल आता है जो बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है ताकि इसमें कोई गीलापन न रह जाए। और अगर आपकी कैट गीली रह रही है, आप इनको प्रॉपर वे से आप इनको अच्छे से ड्रायर करें। ड्रायर करने से क्या होगा, आपकी कैट जो है प्रॉपर तरीके से सूख जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, प्रॉपर वे से ड्रायर कर लिया आपने इसको एक अच्छे तरीके से एक प्रॉपर बात दे दी आपने इसको, बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको इससे पहले बताई वो सारी चीज़ें आपने पूरी कर ली। इसके बाद आपको, अगर आपका समर का महीना है, तो अगर आपका मार्च चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी कैट्स को ट्रिमर कराएं।
ट्रिमर कराने से क्या होगा, आपकी कैट में फंगल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, पसीना इनको नहीं आएगा, पसीनों की वजह से भी फंगल हो जाता है। तो आपकी कैट एक अच्छे एनवायरनमेंट में, क्योंकि नेचुरली इनकी यहाँ की कश्मीर की हैबिटेट है नहीं या इंडिया की हैबिटेट है नहीं, ये पर्शियंस कैट है। क्योंकि यहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड होती नहीं है इंडिया में, तो यहाँ पे गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो इनकी नेचुरल वे से नहीं, हाइब्रिड्स होते हैं, इनके फर बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो उस गर्मी को ओवरकम करने के लिए इनको ट्रिमर करा के रखें। भले आप कोई अच्छा सा कपड़ा इनके लिए खरीद लें, ऊपर से वो लगा के रखें, मगर ट्रिमर करने से क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों से आपकी कैट महफूज रह जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की, मुझे उम्मीद है आप लोग ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, अपनी कैट का एक बेस्ट ग्रूमिंग कंटिन्यूसली देते रहेंगे, इनका ख्याल रखेंगे। इसके बाद में आपको बहुत सारी और भी वीडियो आने वाली है इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, खाने पे, इनका हेल्थ पे, इनकी डाइट्स पे, बहुत सारी चीज़ें अभी आपसे शेयर करनी बाकी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बनाया है, आपको ये समझ आया और अपनी आप कैट का अच्छे से अच्छा ख्याल रखेंगे। ये हमारे फैमिली मेम्बर जैसे होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपनी कैट का अच्छे से ख्याल रखें। अगर आप खुद नहीं कर पाते, आप हमारे पास आ सकते हैं, हमारे शॉप पे आ सकते हैं। एड्रेस वगैरह मैंने अपने बायो लिंक पे दिया हुआ है, आप वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी कैट का ख्याल रखेंगे। तो उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक भी करेंगे और हमारे जो बेल नोटिफिकेशन आता है आप उसको भी क्लिक करेंगे, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।